हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई और आरआरबी ग्रुप डी के लिए देखिए मॉडल पेपर लेके आया हूं मैं, जिसका ये 7वां पार्ट है। और ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियसली यहाँ पे आरआरबी एएलपी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि ये आपके नेक्स्ट जो भी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसी को ध्यान में रख के बनाया गया। आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद आप एक भी वीडियो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 10 से 12-15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, जिसमें हम कवर करेंगे जीके जीएस के डेली 20 से 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 22 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, हर वीडियो में मतलब अलग अलग पार्ट चल रहा है। ये रीजनिंग का अलग चल रहा है, जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस का अलग चल रहा है, प्लस जनरल साइंस का अलग चल रहा है। चैनल पे नए तो पहले काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकॉन भी आपको दिखेगा सब्सक्राइब के बाद, उसको भी दबा लीजिए। इससे ये होगा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। देखते रहिए। आप पढ़ाई कहीं से भी कीजिए, कोई मत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए आप एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स आइए, इससे फ़र्क पड़ता है और बहुत फ़र्क पड़ेगा। 1 महीने तक आप लगातार देखते रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ जब आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तब अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। और जल्द ही आपके लिए खुशखबरी है, मैथमेटिक्स के लिए भी ये सीरीज़ शुरू होने वाली है। अभी रीजनिंग, जीके जीएस और जीए और जनरल साइंस चल रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आने वाली आप लोगों का मतलब आप लोगों ने कमेंट किया था सर मैथमेटिक्स भी लेकर आए, तो मैथमेटिक्स जल्द ही आने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों से ये भी चाहेंगे कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस प्रकार सोलर सूर्य से संबंधित है, कह सकते हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल साइंस में भी ये चीज़ आनी जाती है और जीएस में भी ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। जिस प्रकार सोलर सूर्य से संबंधित है, उसी प्रकार ल्यूनर किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, सोलर अगर जो सूर्य से संबंधित है तो ल्यूनर किससे संबंधित हो जाएगा, चंद्रमा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताना है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो 15वें प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी जी। अभी जो चुनाव होने वाला है, आम चुनाव होगा, उसमें 16वें प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे। देखते हैं कौन बनते हैं। तो 15वें कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? तो बांग्लादेश के थे मोहम्मद यूनुस, उनको दिया गया था नोबेल का शांति पुरस्कार 2006 में। वो किस लिए दिया गया था? ध्यान रखिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उनको दिया गया था शांति का नोबेल। ठीक है, नोबेल दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, कब? 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास एवं कपास के लत्ते। क्या? कपास एवं कपास के लत्ते, कॉटन एंड कॉटन रेज। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को नियंत्रण रेखा और एलओसी में कब परिवर्तित किया गया? आपको पता होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, या कह सकते हैं रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और ये पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच जो है उसे मैक-मोहन लाइन बोलते हैं, मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा यानी कि एलओसी, ठीक है, ये कब खींचा गया? ये एलओसी में नियंत्रण रेखा कब परिवर्तित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में युद्ध विराम रेखा निरंतर यानी कि एलओसी के रूप में परिवर्तित किया गया। ध्यान रखिएगा, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। इसको भी ध्यान रखिएगा, शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी देश कह सकते, पड़ोसी नहीं कह सकते, थोड़ा दूर है, लेकिन जो सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया वो है भारत के साथ रूस ने किया। किसने किया? रूस ने किया। ठीक है। और बात करें, सौर ऊर्जा सबसे अच्छा स्रोत है बिजली का भविष्य के लिए, और इससे कोई पोल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट है, सौर के लिए किस स्तर से ऊपर का क्वेश्चन है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 130 डेसिबल से ऊपर अगर जो आप ध्वनि सुनते हैं तो ये आपका बहुत नुकसान करने वाला, तो साधारण बहुत नुकसान करता है। ठीक है, कान में क्षति भी हो जाती है, दर्द भी होता है। इसमें देखिए, साधारण जो हम बातचीत करते हैं उसमें जो ध्वनि होती है वो 30 से 35 डेसिबल होती है, और ये डेसिबल जो होती है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता का मापक है या ध्वनि की मापक की इकाई है डेसिबल। ठीक है। अब देखिए, 75 डेसिबल से अधिक अगर जो हम सुनते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें असहज होने लगता है, हम जाव में लगता है कि हम कितना तेज़ सुन रहे हैं। और 150 डेसिबल से अगर जो हम ज़्यादा की तीव्रता की ध्वनि सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम आत्महत्या तक की प्रवृत्ति कर सकते हैं, यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। शोर की किस स्तर से ऊपर की ध्वनि में कान को क्या होने लगता है, दर्द एवं क्षति का कारण हो जाता है? तो 130 डेसिबल से ऊपर, ये ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी होगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगी, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होगी, क्या होगी? ईटानगर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में स्थित है? तो कैटन टावर यह चाइना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? चाइना में स्थित है। नेक्स्ट, श्रवण बेलागोल कहाँ पर स्थित है? तो श्रवण बेलागोल की बात करें तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है श्रवण बेलागोल। ठीक है, और ये बौद्ध प्रसिद्ध जैन धर्म स्थल है, प्रसिद्ध इसके लिए ये विख्यात है। नेक्स्ट बात करें, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, कीमोथेरेपी जो दी जाती है वो कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस क्या, एमएस ऑफिस एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कोडिंग भाषा? तो ध्यान रखिएगा, एमएस ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, खगोलीय लीप या एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष किस में मापा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। किस में? एस्ट्रोनॉमिकल लीप किस में मापा जाता है? लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर, ध्यान रखिएगा, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाइड 10⁻15 मीटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर जो किलोमीटर पूछेगा तो ये -3 हो जाएगा, 10 पे 12 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक होती है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है, इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है, आपके एलपी के एग्जाम में आया था। ये होता है 3.26 पार्सेक, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को रैंकिंग जारी की, उसमें सूची पर या शीर्ष पर कौन सा देश था? तो बेल्जियम था। ठीक है, जो 2016 में रैंकिंग जारी की थी फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का, उसमें जो शीर्ष पे था वो बेल्जियम था। नेक्स्ट बात करें, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य? पीएम, ध्यान रखिएगा, इसके जो तात्पर्य वो है पार्टिकुलर मैटर या कणकीय पदार्थ। ध्यान रखिएगा, पोल्यूशन मापने के लिए ये पीएम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा पार्टिकुलर मैटर, या हिंदी में कह सकते हैं कणकीय पदार्थ। नेक्स्ट, GSAT-16 क्या है? तो GSAT-16 एक संचार उपग्रह, क्या है? संचार उपग्रह। इसको ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, किन नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी जो है वो उसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ठीक है। लंबाई 1465 किलोमीटर है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। कब? 1931 में दी गई थी फांसी। अब देखिए, ये 23 मार्च, आज डेट क्या है? 23 मार्च है,
और आज ही के दिन आपके भगत सिंह, साथ में हम 2 नाम और लेना चाहेंगे, सुखदेव। बहुत ही दुखद दिन है आज। और राजगुरु, ये 3 थे जिनको फांसी दी गई थी आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को। और आज का दिन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1931 में। और इस दिन को आप याद रखिएगा, ठीक है। और इन पर जो आरोप था वो लाहौर षड्यंत्र का आरोप था, साथ में सैंडर्स की हत्या का आरोप था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और आज ही के दिन इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, भूकंप आने का क्या कारण है? भूकंप आने का क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक प्लेटों का या टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो भारतीय करेंसी की नोटों के पिछले भागों पर 15 भाषाओं में मुद्रित होती है। किसमें, कितने भाषाओं में होती हैं? 15 भाषाओं में ये मुद्रित होती हैं। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें एक सर्विस है। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक सर्विस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी जो भारत ने पहली बार की थी वो है आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। तो 2010 में पहली बार भारत ने क्या की थी? अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ गेमों की मेज़बानी की थी। नेक्स्ट, वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा का राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था, पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था, ठीक है। 3:2 रेशियो होता है। और ध्यान रखिएगा 3 रंग होते हैं, केसरिया, श्वेत और हरा। केसरिया, सफ़ेद और हरा। जो बीच में 24 तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी थी। भारतीय पूछ रहा है, इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100 वित्तीय समावेश हासिल किया? 100% वित्तीय समावेश हासिल किया। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भारत में बहुत सारे खाते खोले गए थे। इसमें हमारा जो राज्य था मेघालय, इसने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जेई के एग्जाम के बेस आप से जीएस जीके और जीए के। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।